28 फरवरी 2026 सुबह सुबह 9:15 एक ऐसी घटना घटी जिसने मेरे अंतर मन को एकदम हिला कर रख दिया। एक ऐसी दर्दनाक घटना जिसे आप सुनेंगे आज की रामायण सत्संग में और समझेंगे कि कैसे एक कबूतर को मेरे हाथों भगवान श्री कृष्ण ने कबूतर योनि से सीधा हरि का धाम दे दिया, सीधे मुक्ति प्रदान कर दी। गुरु बिन होए न विवेक, गुरु बिन मिले न बुद्धि, गुरु बिन कैसे पावे ज्ञान, गुरु बिन होए न आत्म शुद्धि। क्या घटना थी, कैसे वो घटना घटी, उसका विवरण आज की रामायण सत्संग में हम जानेंगे। कहते हैं ना कि गुरु की शरण जब तक नहीं मिलती है, संत की शरण जब तक नहीं मिलती है, संत समागम गुरु समागम जब तक नहीं होता है, तो ना तो विवेक आएगा, ना बुद्धि मिलेगी, ना ज्ञान प्राप्त होगा और ना ही आत्म की शुद्धि होगी। और इन सब के न होने के कारण आप दिनचर्या में जो जो कर्म करते हैं, जो जो कार्य करते हैं, जो जो एक्शंस करते हैं, उन एक्शंस का फ्रूट, उन कर्मों का फल तो आपको ही पाना है। और कई बार जीवन में ऐसा हो जाता है कि कर्म को बिना सोचे विचारे हम कर बैठते हैं, ये नहीं विचार करते हैं कि उस कर्म को करने के कारण किसे कैसा दुख प्राप्त हो सकता है, किसका अंतर्मन छेदन हो सकता है, किससे हम द्वेष कर रहे हैं, घृणा कर रहे हैं, क्या हम जो कर्म कर रहे हैं वो घृणा तुल्य कर्म है, वो किसी से द्वेष के भावना से किया गया कर्म है, क्योंकि सारे कर्म का फल भोगता तो केवल जीव, वो आत्मा ही है जो इस कर्म को करती है। इसलिए कर्म को विवेक, बुद्धि, ज्ञान और आत्म शुद्धि के साथ यदि करना है तो हम कहते हैं कि सकल कलयुग माही रे जीव, इस कलयुग माही रे जीव कौन तेरो सहाई, सकल कलयुग माही रे जीव कौन तेरो सहाई, मोक्ष द्वार पाना जो तुझे, मोक्ष द्वार पाना जो तुझे, कर ले गुरु से प्रीति, कर ले गुरु से प्रीति।